पर अब गुरुजी विजयलाल गुरुजी को अच्छा लगा या बुरा लगा अब वो उन्हीं बताएंगे। कि अरे काबे में तेरा जलवा काशी में नजारा है। किसी का नहीं वहाँ पर है, किसी का नहीं ससुराल है, न किसी का नैहर, वो गुरु घराना था, गुरु दरबार था, न किसी का वहाँ बनियाउर है, किसी का नहीं है। सीनियर है नंदा भी हैं, बालचरण यादव जी हैं, वो भी तो गणेश अखाड़े के हैं। सभी तो उसी उम्र में डल रहे हैं, तो वो लोग के जाने के बाद कौन संभालेगा? आप संभालेंगे। अरे हम लोग छोट मोट कलाकार हैं। छोट विराह में गीता त्यागी और अनीता गुरु माता ये लोग आई थी, ये लोग से अच्छा कोई नाचने वाला नहीं है, इसको मान लीजिए। लेकिन वो लोग कभी कमर नहीं हिलाई, अपने बल पर, अपने दमकसी पर, अपने बल के बूते सबको गायकी पर मोह ली। मतलब सुमित्रा नंदनी, गीता त्यागी हो गई जी, गीता कविता कृष्णमूर्ति और अनीता राज, मीनाक्षी राज, अंशिका, ये लोग का विराह नहीं हो रहा है, मगर तो जो झट विराह बचाइए। देखिए ये थी चंचल यादव जी। आप यादव है ना? यादव है ना? हमारा कैमरा में बता दी, सच्चाई बताइए। हमारा गुरु कोई नहीं है। अखाड़े में तो होगा कोई, हम कवि तो होगा आपका। हाँ, हमारे कवि जी इधर हैं। हाँ, हमारे कैसे करें, कोई नहीं है। हमारे कवि जी देखिए, हमारे कवि जी रामराज आपकी शिष्या है कवि जी, आपका नाम लेने में क्यों? नाम में दम है ना जी, तो शेर कहीं भी जाके दहाड़ सकता है। वो तो बात सही जी भैया, हमको नहीं प्रॉब्लम है, रोज नाचिए, आपका कला है जी, ये भी एक कला है, लेकिन उतना भी मत बदई करिए कि विराह समाप्त हो जाए। ये हम कला। और एक कविता पाल है। कविता पाल है कि कविता यादव है? नहीं नहीं, कविता पाल है, वो सच्चाई की छुपा रही है। बड़ी की जो है, हाँ, उसकी बाड़ी तो कविता यादव बनारसी लिखी नहीं नहीं, वो पाल हैं। हमको नहीं मालूम बार बार क्यों हमसे होता है झगड़ा। गुरु उसी जगह होता है और कहीं नहीं होता है। बस गाते गाते हो गया कि पहले हो गया था? नहीं गाते गाते नहीं हुए, पहले हुआ। पहले हो गया था? हाँ, शादी पहले। कितना साल पहले हो गया? 2014 में। 2014 में हुआ। रंजन होगा जी भैया, हमको नहीं प्रॉब्लम है, रोज नाचिए, आपका कला है जी, ये भी एक कला है, लेकिन उतना भी मत बदई करिए कि विराह समाप्त हो जाए। हम कला तो देख रहे हैं हमारा न्यूज लाडो लाइव दुनिया, और हम पहुंच चुके हैं इस समय बनारस के धरती पर बिरहा के स्टार गायिका चंचल यादव। देख रहे हैं आप लोग यूट्यूब बहुत धमाल मचा रही हैं। गुरु पूर्णिमा के दिन ऐसा क्या हो गया, लोग गुरु पूर्णिमा के दिन अपने गुरु का पूजा करते हैं और कुछ मैटर चल रहा है। सम्राट विजयलाल यादव जी कुछ बोल दिए हैं इनको, और इनसे पूरी जानकारी रखते हैं कि मैटर क्या हुआ। वहाँ पे हम लोग गए नहीं थे, और ये बिरहा स्टार गायिका चंचल यादव हैं, बिरहा में बहुत दहाड़ती हैं, किसी से कम नहीं रहती हैं, और इनसे हम बात करते हैं क्या मुद्दा हुआ, शुरू से बात करते हैं कि कैसा लफड़ा हुआ था, क्यों सम्राट आपको कुछ बोल दिए कि आपने पहले बोला, क्या हुआ, और उस रात की घटना हम पूरी सच्चाई से बात करेंगे। हमारे चैनल में बहुत बहुत आपका स्वागत है। बहुत बहुत भैया आप लोग का धन्यवाद। उस दिन कुछ हुआ नहीं था वहाँ पर जी, बस यही सच्चाई था कि आप लोग के मैं बीच में आवाज़ उठा रही थी। जी, जो गुरु पूजा कराते हैं सिंगी ताली में बिहारी यादव जी, वहाँ के गार्जियन हैं, और आनंद प्रधान जी लोग वहाँ के कार्यकर्ता हैं, हर साल कराते हैं। इस साल भी हुआ था गुरु पूजा, उस हर कलाकार आए थे वहाँ पर, हम भी गए थे। लेकिन बस हम यही बोली कि बिहारी भाई और अनंत प्रधान जी, ये धरोहर है, अपना बचाइए। ये विराह हिंदी फिल्म में जा रही है, अब बचाइए इसको। हम कुछ बोलेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, आप लोग से हाथ जोड़ी निवेदन है। बस इसी शब्द पर अब गुरुजी विजयलाल गुरुजी को अच्छा लगा या बुरा लगा अब वो उन्हीं बताएंगे। गुरु पूजा में आप वहाँ पर कितने बजे पहुँची थी, ये बता सकती हैं? 11 बजे हम लोग पहुँचे। 11 बजे पहुँची जी। तो कौन कलाकार गा रहा था उस समय? छोटे छोटे कलाकार गा रहे थे। अच्छा, वहाँ के संचालक बनते हैं मिर्ज़ापुर के बिरहा के बड़े मशहूर अपने ज़माने के धुरंधर कलाकार हमारे मोहन खलीफा गुरुजी जी, वहाँ के संचालक हैं, हर साल संचालक करते हैं। इस बार
हम लोग के नंबर पर जैसे हर कलाकारों को गवाते हैं तो थोड़ा लिस्ट विजयलाल गुरु जी के पास था, अब जो उनके पर्सनल कलाकार थे। जी जैसे कि रवीना रंजन हो गई, रवीना रवि रंजन छोटी बहन जी वो भी, और हमारे बड़े भाई सुधीर लाल यादव जी और मनीष लाल यादव जी, हमारे बिरहा जगत के होनहार बड़ भाई हमारे राहुल यादव गाजीपुर की धरती से, ये भाई लोग का नंबर था। ये लोग गा लिए तो मतलब राहुल भाई के, मनीष के बाद हमारा नंबर था जी। मनीष के बाद हमारा नंबर था, उसके बाद हम गाए। बस यही शब्द मैं बोली हूँ कि इसको बचाइए, एक धरोहर है, इसको फिल्मी दुनिया में मत ली जाए। आपका कितना बजे नंबर आया गाने के लिए? 3 बजे। 3 बजे। 3 बजे से पहले कितने लेडीज गा चुकी थी? 3 बजे से रवीना रवि रंजन वो गा चुकी थी, और पूजा रानी बंगाली। हाँ, पूजा रानी बंगाली और आरती राज जख्मी। अच्छा, आरती राज नई लेडीज है? हाँ, वो भी मिर्ज़ापुर की। अच्छा। हाँ, आरती राज जख्मी भी वो भी गा चुकी थी, हम लोग से पीछे आई थी वो लोग। अच्छा, हाँ, आपसे पीछे आई थी और उनका नंबर पहले दे दिया गया। हाँ, वो लोग यही हो गया ना? हाँ, तो वो लोग गए थे गुरु पूजा में, तो मतलब गुरु की महिमा नहीं, मतलब गुरु की कीर्ति नहीं, कुछ नहीं, बस वो लोग भोजपुरी गा रहे थे। पूजा बंगालीन भी ये गा रही थी, आँखी में कजरा लगौले हो बाड़ू, जो हम गा के मतलब भोजपुरी गाना हम गाती तो हैं। आँखी में कजरा लगले वाली पूजा रंगानी गाई, उसके बाद वो गाई रवीना रंजन। हाँ। तो डांस और ठुमका लगा होगा कि नहीं? नहीं, बहुत ज़्यादा हुआ। बहुत ज़्यादा हुआ। हमको लगता है कि इसी पे बवाल हो गया। अब वो लोग के मन में कहा है, हमको नहीं मालूम। देखिए, वहाँ पे गुरु दरबार था, गुरु पूजा था। इनका भी कहना सही है कि गुरु दरबार में आए हैं तो आप लोग गुरु का पूजा कीजिए, और जहाँ मंच होता है स्टेज का, वहाँ पे नाच का शोभा देता है, डांस का शोभा देता है। रोज नाचिए भैया, हमको नहीं प्रॉब्लम है, रोज नाचिए, आपका कला है जी, ये भी एक कला है, लेकिन उतना भी मत बदई करिए कि विरासत समाप्त हो जाए। ये हम कलाकारों से निवेदन है, चाहे वो हमारे बड़े कलाकार हों चाहे छोटे कलाकार हों, सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि इसको बचाइए, उतना नाचिए कि अच्छा लगे, जनता भी खुश रहे, कलाकार भी खुश रहे, अगला भी खुश रहे। तीनों लेडीज ने जमकर धमाल मचाया। हाँ, और एक कविता पाल है। कविता पाल है कि कविता यादव है? नहीं, कविता पाल है, वो सच्चाई की छुपा रही है। बड़ी जो है, हाँ, उसकी बाड़ी तो कविता यादव बनारसी लिखती है? नहीं, वो पाल है, वो मिर्ज़ापुर की धरती से। वो पाल है। हाँ, लेकिन तो कविता है, जितने यूट्यूबर हैं चाहे मीडिया हो, कविता यादव लिखती हैं। वो पता नहीं यादव के नाम पे मशहूर होने के लिए। देखिए, यादव ही विराह कराते हैं, यादव ही विराह सुनते हैं, ठीक है। यादव की वंशज है। दुनिया के मालिक कन्हैया जब गोपियों को छोड़ के चले गए तो उनके विरह में वो लोग विराह गाई थी। तो पहले दद्दा पुरनिया चननी गाते थे, खड़ी विराह गाते थे। अब आ गए हैं लोग कमर हिलाने वाले, मतलब सभी लोग कलाकार हो गए हैं। थोड़ा बहुत चलता है, लेकिन रोज नाचिए, लेकिन गुरु पूर्णिमा के दिन मत। अच्छा, जब आपका नंबर आया तो हमको लगा था कि आपने बोला होगा कि ये सब शोभा नहीं देता है, या ये हद नहीं, ये शब्द भी नहीं, ये शब्द भी नहीं। आपने क्या बोला? क्यों सम्राट आपके ऊपर गर्म हो गए? अब उनकी मर्जी। वो बोल रहे थे कि क्या आजकल 3 दिन की लवंडी छवंडी और क्या क्या वायरल चल रहा है। चलिए, उनके हिसाब से, गुरु जी के हिसाब से, पहले सुनिए, गुरु जी के हिसाब से हम वो कुछ भी कहें, हम लवंडी हैं, वो तो जनता देख रही है ना कि लवंडी है कि ये क्या है। और बोल रहे थे कि कुछ भी बोल सकते हैं, वो हमारे सीनियर हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन इतना ना बोले कि जनता को भी बुरा लगे। यूट्यूब चल रहा है, हर यूट्यूब चैनल वाले चला रहे हैं कि आपने कुछ, बस थोड़ा सा आपका चल रहा है, उनका ज़्यादा चल रहा है। आपने कुछ बोला है? क्या बोला है? कुछ नहीं, कुछ जो सब चल रहा है, यूट्यूब पे चल रहा है आपका। बस यही मैं बोला हूँ कि मैं बिरहा को बचाइए। इन्होंने बोला है कि बिरहा को बचाइए, तो सम्राट का जवाब आता है, यूट्यूब वाले लोग चलाते हैं कि 3 दिन की लवंडी छवंडी और क्या क्या, यहाँ तुम्हारा नैहर है, सासू है, बहुत गुस्से में बोल रहे हैं। किसी का नहीं वहाँ पर है, किसी का नहीं ससुराल है, न किसी का नैहर। वो गुरु घराना था, गुरु दरबार था, न किसी का वहाँ बनियाउर है, किसी का नहीं है। तो आपने पूछा नहीं कि क्यों ऐसा शब्द हमको बोल रहे हैं? उस टाइम हम लोग चले आए थे घर पे ना। आप नहीं थे? 5:30 बजे के मतलब 5:30 बज रहा था। हम सोचे कि आप वहाँ पे मंच में बैठे तब आपको बोल रहे हैं। नहीं, मंच, अरे वो हमारे गुरु हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन उनको बुरा लगा तो उसी समय बोलना चाहिए ना। इनाम भी दिए 500। आपको इनाम भी दे रहे हैं? हाँ,
500 रुपये दिए थे और उन्हीं के अखाड़ा से आप गाते भी हैं। अखाड़े से मतलब नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? कहीं कि गुरु पूजा होता है, लोग कहते हैं कि हमारे एक अखाड़े के हैं, कहते हैं ना। अच्छा ये बताइए, आज के ज़माने में कौन कहता है, मतलब एक भाई आगे चला जाता है, दूसरा भाई पीछे रहता है तो बोलता है कि मेरा भाई है। वो कहता है, भले बड़ा हो जाए, कहता है कि मेरा ही भाई है, भले उसको मत पहचाने, बाकी इतना तो कहेगा, जरूर कहेगा कि नहीं तो मेरा वो लोग भाई। नहीं कहते हैं। आप नहीं कहते हैं क्या? हम कहते हैं भैया, वो जैसे हमारे आपकी बहन हो गई, चाहे बड़ियार हो गई आपसे, तो हथियार चलाने में कोई चुकेगा? हम तो कहते हैं कि हमारे अखाड़े के हैं सभी लोग। जे मतलब कोई भी, मतलब हर कलाकार को मैं, सभी को मैं, मतलब हमारे अखाड़े से जो भी जुड़े हैं सभी को हम अपना सम्मान प्यार जितना हमको आता है बोलने बतियाने, सब कुछ हम जब आप सवाल जो करते हैं हम भी देती हूँ। लेकिन मतलब न रहने, आपने बुरा नहीं माना? नहीं हमको बुरा नहीं लगा है, क्योंकि यूट्यूब पे तो चल रहा है धमाल। चलने दो। हाँ। जानते हैं भैया ना, जो हाथी चलती है तो उसके पीछे हजारों लोग चलते हैं, तो हम क्या करें भैया, लौट के मत लड़ते रहे सबसे। नहीं ठीक है, मगर ठीक है, आप एक लेडीज हैं, लड़की एक हैं। साल की बात नहीं है, अगले साल भी हुआ था। अगले साल भी बोले थे आपको? हाँ गुरुजी बोलते हैं भैया, हमको हमेशा बोलते हैं। तो मतलब कि वो बोलते हैं, आप सहती हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है आप में? नहीं। और उनसे आपके विवाह होगा तो गाएंगे कि नहीं गाएंगे? क्यों? गाएंगे नहीं? जरूर गए। तो फिर लफड़ा होगा कि कैसे गाएंगे आप? नहीं लफड़ा नहीं होगा भैया, लफड़ा नहीं होगा, मंच पर लफड़ा नहीं होगा ना। आज तो देखा एमएलसी साहब जी के स्कूल पे विवाह महोत्सव हो रहा था, वहाँ पे आपने माला पहनाई। देखिए अखाड़े में चाहे बेटा उतर जाए या बाप उतर जाए, जब दो पहलवान उतरे तो लड़ने के लिए उतरे हैं भाई, यहाँ बाप बेटा देखने के लिए नहीं उतरे हैं, ठीक है। तो अखाड़े में गुरु चेला नहीं चिना जाता है। यहाँ पर गुरु पूर्णिमा हो रहा है ना, यहाँ पर सभी एक सम्मान। क्या बोले आपने? आप आज तो माला पहनाया उनको, क्या बोले? माला देखिए हमारा धर्म है, हम पहनाएंगे, जो उनका कर्तव्य है वो आगे सोचेंगे। कुछ तो बोले होंगे मंच पे? नहीं कुछ नहीं बोले, बस बोले कि बहुत गुस्सा में रहती हो। आपने बात नहीं किया कि? नहीं है? बात नहीं की। बात नहीं की? नहीं। देखिए कोई मामला नहीं था इनका। और हाँ बैठा भैया, बैठा। जैसे उनको आपने माला पहनाया तो क्या बोले, कुछ बोले आपको? नहीं कुछ नहीं बोले, बस यही बोले कि हमारे अखाड़े की कलाकार हैं, अपनी आवाज़ से गाती है, मतलब सब कुछ है तो अपने बल पर है। बोले कि हम गुरु हैं, मारे चाहे गरियाए। वो तो बोल रहे थे कि हाँ ऐसा कोई अगर कोई करेगा तो हरकत करेगा तो हम बिरहा नहीं गाने दूंगा। ये बताइए, बाप के जंघा पर जब बेटा, वो बोलते हैं ना पोट्टी कर देते हैं लोग, तो काट के फेंक नहीं देते हैं लोग। ये तो बात सही है। सही है ना। तो हमारा गलती नहीं था, बेगलती का कोई कुछ तो जरूर गलती रहा होगा, चाहे कुछ आपका रहा होगा। आप बोल रहे हैं कि अगले भी गुरु पूजा में ऐसा कुछ हुआ था। हाँ तो बार बार आप ही से क्यों हो जाता है? अब हमको नहीं मालूम है ना, हमको नहीं मालूम है बार बार क्यों हमसे होता है झगड़ा। गुरु उसी जगह होता है और कहीं नहीं होता है, बस गुरु पूर्णिमा के दिन होता है। हम दोनों चाहे चेला से या गुरु जी से, हम दोनों लोग से कुछ भी शब्द अब शब्द हमसे नहीं बोला जाता। ऐसा नहीं ना है कि जनता में हिट होने के लिए आप लोग धमाल ऐसे करते हैं, जैसे पवन खेसारी कुछ दिन पहले लड़ते थे, वैसे तो आप नहीं कहते हैं कि चलिए गुरुजी हम मंजूर है, आप कुछ भी बोलते जाइए। हिट होने के लिए कलाकार ऐसे होते हैं। हमारे पास आज गुरु जी का नंबर नहीं है, कभी बात नहीं होती है, न कभी रास्ते पड़े भी मिलते हैं तो हम नहीं मिलती। ये हमारा क्वालिटी भैया। जैसे कलाकार होते हैं नहीं, मार्केट में बने रहने के लिए, मार्केट में बने रहने के लिए सुनिए अपना में दम है ना जी, तो शेर कहीं भी जाके दहाड़ सकता है। वो तो बात सही है। बाकी कुछ लोग ऐसे होते हैं कि सम्राट से जो अपने हो चाहे कोई भी हो, कुछ सोचते हैं कि इन पे हम कुछ बोले तो हमारा नाम ले। होता है कि जा कर के एक मिल जाता है ना, रास्ते जाते जाते वो दोनों रास्ता एक ही जगह जाके मिल जाता है। तो हम दोनों लोग एक ही अखाड़े के हैं, वो बोलते हैं तो हमको नहीं फर्क पड़ता है। यूट्यूब पे चल रहा है मतलब कोई दिक्कत नहीं है? नहीं हमको कोई दिक्कत नहीं है। वो जनता वो देख रही है ना, जनता वो सब कुछ साबुत है। तो जनता तो आपको कहती होगी कि ऐसे आपको बोल दिए, क्या लफड़ा हो गया, बहुत फ़ोन आता होगा आपके पास। हाँ फ़ोन तो बहुत। क्या आप जवाब देती हैं? हम नहीं बात करते हैं, हमारे कभी जी बात करते हैं। अच्छा, हम नहीं बात करते। आज आप बोलती हैं कि कभी कभी ये भी बोलती हैं कि जो रामदेव गा दिए वो धुन
कोई नहीं आज तक ले गा लेता, वो कौन सी धुन है थोड़ी बताएंगे क्या है आप? नहीं अभी तो नहीं बताएंगे भैया। नहीं, एक लाइन बता अभी दीजिए। तो हम गा के आ रहे हैं। गा क्या रहे तो कोल मुखड़ा बता दीजिए गा के कि हाँ, रामदेव गुरु जी जो गा के गए, कोई कलाकार नहीं है उसको पूर्ति करेंगे, चाहे वो कोई कलाकार हो, चाहे उनके घर के बेटे हो, चाहे शारदा बेकल हो, या चाहे हमारे ज्ञानी गुरु जी हो, कोई भी नहीं। थोड़ा दर्शकों को एक लाइन मुखड़ा बता दीजिए। रामदेव गुरु जी देखें, हम बैठ के नहीं गा पाती हूँ, खड़े होके गा। खड़ा होके गाइए, चलिए खड़ा हो जाते हैं, थोड़ा क्या दिक्कत है? एक मिनट खड़ा हो जाइए, एक लाइन मुखड़ा आप दहाड़ती है मंच पे तो। जी, रामदेव गुरु जी गाते थे कव्वाली, पहले विराह में कव्वाली चलती थी, अब विराह में गज़ल हो गया है। जैसे अभी गुरु जी बता के गए, सुन रहे थे आप लोग। हाँ, तो वही हुआ, विराह में रामदेव गुरु जी गाते थे। हम लोग के पड़ोसी थे, मुनारी गांव मजीरा उनका गांव था, हम लोग उसी गांव से बिलोंग करते हैं। तो रामदेव गुरु जी गाते थे कव्वाली, एक गाते थे। थोड़ा दूर अपना ये रखिए, बोलिए ना। कि काबे में, कि अरे काबे में तेरा जलवा, काशी में नजारा है। कि अरे काबे में तेरा जलवा, अरे काशी में नजारा है। कि हमें वो भी, कि अरे हमें वो भी तो प्यारा है, हमें ये भी तो प्यारा है। ये रामदेव गुरु जी गाते थे। तो उसमें करेजा और आंत से गाना गाते थे रामदेव गुरु जी। लोग बोलते थे कि इसी तरह रामदेव चिल्लाते चिल्लाते मर गए। तो मरना तो सभी को हो एक दिन भाई, कुछ ऐसा काम कर दीजिए कि कीर्ति अमर हो जाए, चाहे वो कोई कलाकार हो, चाहे नाचने वाले कलाकार हो, चाहे विरह गाने वाले कलाकार हो, चाहे सुनने वाले, सभी लोग से हाथ जोड़ करके निवेदन है कि आप लोग विरह बचाइए। देखिए, ये थी चंचल यादव जी। आप यादव है ना? यादव है ना? हमारा कैमरा में बता दी, सच्चाई बताइए। कुछ लोग ऐसे लेडीज कुछ आती हैं यादव के नाम पे यादव लिख कर, अभी आपने बताया कविता पाल है जी, कविता पाल है। बाकी लिखती है कविता यादव लिखती है। नहीं देखिए सुनिए, वो कविता बनारसी भी लिखती है, कविता यादव भी लिखती हैं जी, कविता पाल भी लिखती हैं। जिस जगह जाती हैं मतलब अपना चेंज करती रहती हैं। कुछ कलाकार ऐसे होते हैं कि यादव के नाम पे कमाने के लिए, अपना रोजगार के लिए यादव लिखते हैं। हाँ, यादव लोग को मतलब भरमाने के लिए सभी लोग। अच्छा, हम एक बात और पूछना चाहेंगे, विराह जगत में कब से आई हैं, कुछ बता सकती हैं? विराह जगत में हम 2017 से गा रही हूँ। 2017 से? जी। अभी कितना साल हुआ कभी जी? 5 साल हुआ? नहीं, 6 साल हो गया। 6 साल हुआ? 6 साल या 7 साल हुआ। अच्छा, मान लीजिए 7 साल हो गया। तो गणेश अखाड़ा से? जी। किससे मुलाकात हुई पहले? किसको गुरु अपने बनाया? जैसे हमारा गुरु कोई नहीं है। अखाड़े में तो होगा कोई, कवि तो होगा आपका। हाँ, हमारे कवि जी इधर हैं। हाँ, हमारे कैसे करें, कोई नहीं है। हमारे कवि जी देखिए, हमारे कवि जी रामराज आपकी शिष्या है कवि जी, आपका नाम लेने में क्यों? रामराज कवि हैं तिरगावा के जी। नरेश कवि थे, मर गए, वो वहाँ चले गए। उन्हीं लोग से हम गाना लेती थी। अच्छा, 5 साल हो गए? 5 साल हो गए। चलिए, फिर हाल में गाना सुरश्याम कवि से। अच्छा जी, हाँ, मिर्ज़ापुर के वो भी है सुरश्याम कवि, जो कि हम भौरी भौर के विरह लिखे थे, स्वर्गीय रामदेव गुरु जी गाए थे इस विरह को। हाँ, 5 साल हो गया। अब प्रॉपर आपकी रहने वाली कहाँ है, कहाँ रहती हैं? गाजीपुर। गाजीपुर कहाँ रहती है? जिसको प्रोग्राम लिखाना हो आपको? गाजीपुर ग्राम भुजाड़ी। प्रेजेंट में आप कहाँ रहती हैं? प्रेजेंट में हम रहते हैं भैया चौबेपुर जी, चित्तमपुर चौराहा, मुनारी गांव। अच्छा, आपका भुजाड़ी में गांव बताती हैं? ससुराल। नैहर कहाँ है आपका? दरारा और मठिया जी। तो आपका शादी गाते गाते हो गया कि पहले हो गया था? नहीं, गाते गाते नहीं हुए, पहले हुआ। पहले हो गया था? हाँ, शादी पहले। कितना साल पहले हो गया? 2014 में हुआ। उसके बाद आपने किसी मन में आया कि मैं गाना बजाना करूं? नहीं, देखिए हमारे घर में हमारे जो मामा हैं लोरकी के सीनियर कलाकार हैं, चनरमा यादव। अच्छा, गोबरा के जो जी भैया अभी जिंदा है। चलिए, उनका इंटरव्यू करेंगे हम। लुरकी कहते हैं तो इंटरव्यू करेंगे उनका। वो हमारे सग चाची की जो भाई लगते हैं। अच्छा, तो अभी हमारे मामा हैं। अच्छा,
चनरमा यादव हमारे मामा हैं। हमारे घर में थोड़ा बहुत हमारे पापा भी चनैनी गाते थे। हाँ, इसीलिए आपने मतलब कि मन में आया कि हम भी कलाकार बन जाएं। नहीं, मन में आया नहीं था, बहुत पहले से मतलब हम बचपन में जैसे लड़के लोग खेलते हैं, गाते हैं, बजाते हैं, इसलिए हम मतलब हम लोग भी 14 में इनका शादी हुआ, आज 2024 चल रहा है। कुछ बाल बच्चे नहीं, अभी तक नहीं? नहीं। ये कैसा क्या होता है कि कलाकार लोग जो आते हैं तो 10 साल शादी करने के बाद लड़के बच्चे नहीं करते हैं, क्या होता है? जैसे हीरोइन भी आती हैं वो भी 10 साल 20 साल नहीं करती हैं, कोई प्रण होता है, प्रतिज्ञा होती है कि क्या होता है कि पैसा कमा लूँ, खूब धन अनधन, तब नहीं, अनधन तो अपने भाग से नसीब से होता है, ये लड़की लड़का भी अपने नसीब से होता है। कुछ लोग का मर्जी होता है कि न होए, कुछ लोग के शौक होते हैं कि हम लोग बच्चे। हाँ, कुछ लोग जनता का कहना है कि अगर लड़की के बच्चों की माँ 2-3 बन जाती हैं तो मार्केट से हट जाती है। कुछ लोग मार्केट में बने रहने के लिए ऐसा होता है। क्या मैं सच्चाई बोल रहा हूँ क्या? ये हकीकत बात हकीकत है ना जी। देखिए, बिरहा लाइन कुछ ऐसी मतलब लाइन है जी कि बिरहा आते करेजा दमकसी से मतलब वो दम निकल जाती है। लड़की लड़का पैदा होने के बाद वो दम खत्म हो जाती है। चाहे कोई कलाकार है, कविता पाल के भी देख लीजिए। कविता पाल की लड़की है बड़ी सी? हाँ, एक लड़का एक लड़की। तो आपके परिवार में सब मंजूर खुश रहते हैं, सब कोई दिक्कत नहीं? बिरहा गाइए सभी लोग, भाई, पापा, मम्मी, ससुराल वाले भी सब खुशी रहते हैं। देखिए, बिरहा में यादव बिरादरी में देखा जाए कि उजाला यादव आजमगढ़ से हैं, ये चंचल यादव जी हैं और गाजीपुर जिला के रहने वाली हैं, बनारस में रहती हैं, चौबेपुर में। जिनको भी प्रोग्राम कराना हो तो आप इनसे संपर्क कर सकते हैं और बिरस कोई भी गवा लीजिए रात भर, कितना भी, कोई भी बिरहा, 1 थे 2 थे लगातार बिरस बिरहा। आपको लगता है कि जेंट्स में अगर जो आपकी गायकी है, मैं सुना हूँ जेंट्स में अगर जो दुबले पतले मिल जाएंगे तब उन लोगों को दबा देंगी रात भर में? नहीं, देखिए, गायकी में देखा हूँ। हाँ, गायकी की बात अलग है, गायकी से कुछ भी कर सकती हूँ मैं, लेकिन रह गई बात उम्र से या सम्मान से तो ये सब नहीं खिलवाड़ में करती। नहीं, वो गायकी की बात कर रहा हूँ। हाँ, गायकी से। गायकी तो पहलवानी थोड़ा ना करोगे, आपको लड़ना है उसमें। नहीं, पहलवानी भी करना होता है भैया उसमें। नहीं, क्या उसे बाजना होता है क्या? मुंह से गाना बाजना नहीं होता है। हाँ। जब वो चनैनी में लुरकी लग जाता है भैया तो उसमें भी थोड़ा पहलवानी का जंग लगाना पड़ता है। देखिए, चंचल यादव हैं, अब जो जिस दाव से देखा उस दाव इनके कवि जी इनसे परिचय करवाते हैं। आइए कवि जी, आपका शुभ नाम? चुनमुन सिंह यादव। कब से इनको गवा रहे हैं चंचल यादव जी को? 2016 से। 2016 से आपका सहयोग इनको मिला, तब से इनको गवाते हैं और हारमोनियम भी बजाते हैं? नहीं, कुछ नहीं करते, बस गाना लिखते हैं। आपका पूरा गवाना बजाना। अच्छा, उस दिन मैटर क्या हुआ था? हंसी मजाक में हुआ था? वहाँ कोई मैटर नहीं था भैया, वहाँ किसी को 5 मिनट मिल रहा था, किसी को आधा घंटा नचाया जा रहा था। अच्छा। तो यहाँ चंचल उठी, बोली भैया ये बिरहा है, रोज़ कुछ भी करिए लेकिन ये गुरु दरबार है, यहाँ जो हो रहा है ये गलत है। आइए गुरु दरबार दर्शन करिए, गाइए और जाइए। देखिए, आजकल कवि जी डांस का ज़माना हो जाता है, मंच पे थोड़ा इनको नहीं सिखाते हैं कि थोड़ा लचक मचक दिखे? ये डांस वाली नहीं है, डांस नहीं करती है, बिरहा गाने के लिए आई है। डांस वाले प्रोग्राम ज़्यादा डेली चलता है? वो लोग का डेली चलेगा ना, जिस दिन नाच बंद कर देगी ना उस दिन बिरहा वो लोग की समाप्त हो जाएगी। बिरहा लोग कम सुन रहे हैं इसमें। हाँ, तो वो डांस वाली है ही है, उनको तो ऑर्केस्ट्रा में चला जाना चाहिए। अब बिरहा में देख रहे हैं ना, बिरहा में तो जिस दिन नाच बंद कर देंगे उस दिन बिरहा बंद हो जाएगा उनका। देख लीजिए, नाच बंद करवा, कौन बिरहा सुनता है उनका? नाच देखने के लिए उनको बुलाया जाता है, इससे बढ़िया तो ऑर्केस्ट्रा कर दीजिए घर पे। अब बात तो आपको सही कर रहे हैं, लेकिन कोई मानता तो है नहीं। नहीं मानेगा तो हम धीरे धीरे मनाएंगे ना, बिरहा को बचाएंगे ना। ऐसी लेडीज से 4-5 गो, जैसे उजाला यादव हो गई जी, हमारी बात छोड़ी, उजाला यादव हो गई, और अभी स्रोत त्यागी, वो भी मतलब सुमित्रा नंदनी, गीता त्यागी हो गई जी, गीता, हाँ, कविता कृष्णमूर्ति और अनीता राज, मीनाक्षी राज, अंशिका, ये लोग का बिरहा नहीं हो रहा है? हो रहा है, मगर तो जो झटका मार रही हैं उनका तो ज़्यादा हो रहा है। बात नहीं तो देखिए, हो रहा है तो हो रहा है ना भैया, कुछ दिन के लिए। तो बात सही है। हाँ, बिरहा में गीता त्यागी और अनीता गुरु माता ये लोग आई थी, ये लोग से अच्छा कोई नाचने वाला नहीं है, इसको मान लीजिए। लेकिन वो लोग कभी कमर नहीं हिलाई, अपने बल पर, अपने दमकसी पर, अपने बल के बूते सबको गायकी पर मोह ली। लेकिन आज की लेडी से
जो नहीं करना है वो भी कर रही हैं। चलिए ठीक है, ये थी चंचल यादव जी, और इनसे मैं इनका परिचय पूछा और उस दिन क्या मामला इनसे पूछा, और सम्राट विजय लाल से भी मैं पूछूंगा कि क्या मामला था। इनका तो इंटरव्यू हो गया और ये बोल रहे हैं कि हमको कोई नाराज़गी नहीं है, गुरु चेला में होता रहता है, अगले साल भी हुआ था, इस साल भी हुआ, 2025 में भी होगा जी। देखिए ये 2025 में बोल रहे हैं कि होगा। ऐसा आप लोग अच्छे पूछे थे, चले तो ये देखिए उस चंचल यादव जी के बीच और सम्राट विजयलाल यादव जी के बीच में क्या लफड़ा हुआ था, ये आप बताएंगे। चाचा अपना परिचय बता दीजिए। झूरू पहलवान यादव बिरहा कमेटी अध्यक्ष, कछुआ मिर्ज़ापुर, ग्राम सवेसर, पोस्ट कछुआ। हम लोग ये मौका पर है, साथ में आप रहें, वहाँ कुछ नहीं बोलें, यही बोलें कि कोई के 5 मिनट समय नहीं देता है, कोई के आधा घंटा 1 घंटा नचवाता है। उसके बाद मंच पर बोलें, कहें कि ये बिरहा को आर्केस्ट्रा मत बनाइए। विजयलाल 500 रुपया भी दिए। उसके बाद उनके क्या मन में आ गया, उसके बाद वो अनाप शनाप बोलने लगे। हम तो उनको माला भी पहनाए, उनका भी बड़ा सम्मान करते हैं। जब वो अनाप शनाप हमारे सामने उन बोलने लगे कि उनको हम जूता से मारेंगे, और जहाँ भी बेटा इनका नैहर है, सासुर है, यूट्यूब पर चल रहा है, यूट्यूब पर चल रहा। हमारा तो इतना दिमाग ख़राब हो गया कि अगर ये मौके पर चंचल यादव रहते हैं तो हमसे विजयलाल से भी धरी धरा हो जाता। लेकिन हम तो हमारे गुस्सा के मारे वहाँ से चल दिए। लेकिन हमको भी बीच में हमारे दोस्त रहे नो कहें गाना गवा के, हम कहा उनसे हम गाना नहीं गवाएंगे। अगर चंचल को गाली दिए तो जान लो कि झूरू पहलवान को गाली दिए। हमने ये सब नहीं बर्दाश्त करते। पूछिए, एक बार हमारे केवटावीर में गाना हो रहा साहब का, एक आदमी आया ठाकुर आकर के इनका ढोल हारमोनिया लगा, नोचने नाचने लगा, हमने उसका ढोकर दे के उठा के फेंक दिया। हम कहा चंचल यादव के साथ में हम सब हैं, तो उनको अगर कोई सम्मान में ठेस पड़ा तो हमने के लिए ठेस पड़ा। अगर वह दिन आए आप रहल होते हैं तो कुछ न कुछ तो ज़रूर हो जाता। आप इनके साथ ही रहते हैं? भैया हमने तो जब सुनते हैं तो आप अगर फ़ोन करते हैं, हम देखिए कछुआ से आए। कछुआ बनारस में पड़ता है? नहीं, मिर्ज़ापुर जिला में पड़ता है। हमने बस चलाई ला, बस चलाते हुए 3 बजे वहाँ से 2 बजे स्कूल से छूटे हैं, 5 साढ़े 5 बजे यहाँ आए हैं आपके यहाँ चौबेपुर से हम लेके आए। ये देखिए आप लालजी पहलवान का भाई हैं जो भारत केसरी हैं, उनका छोटे भाई शिवनाथ यादव आप पहलवान हैं। मिर्ज़ापुर से आए हैं? नहीं, आप तो बनारस अगल बल्कि हम तो वहाँ से आए। देखिए बिरहा कितना प्रेमी हैं लोग। ये पहलवान जी हैं, लालजी पहलवान केसरी हिंद के उनके भाई हैं, और ये भी लोग पहलवान जी हैं और बनारस से आए, बिरहा प्रेमी हैं। आज अच्छा कहाँ से आए आप? तेवर से जी। तो फिर क्या हुआ वहाँ पे कुछ? उसके बाद हमने गुस्सा में 5 बजे साढ़े 5 बजे हमने उनको माला पहनाया, 100 रुपया दिया। उसके बाद हम राजेंद्र पहलवान चल दिए वहाँ से। इंटरव्यू लेंगे, उससे बात करेंगे। अब आप बात करते हो, गाने के लिए तैयार अगर ये राजी रहेंगे तो कराएंगे ना? आओ तो आप तो किसी आप हम राजी हैं। राजी हैं? हम राजी हैं। आप पड़ाव पर इनका प्रोग्राम फेल कर दिए। हमने पड़ाव पर गाड़ी चलाए है, उनके यहाँ सुरेश के यहाँ जो तड़वा का मंदिर है, हमने विजयलाल का तबीयत खराब हो गल मालूम भल, फिर आपका प्रोग्राम रखवाए। बहुत अच्छा आपका MLC साहब रहन, नीतू यादव रहन, सबसे अच्छा कार्यक्रम भल। हमारे के यहाँ भी कार्यक्रम भल 14 जनवरी की, बहुत अच्छा कार्यक्रम। देखिए ये लोग कह रहे हैं कि कोई दिल में मलाल नहीं है, प्रोग्राम होगा सम्राट विजयलाल जी से तो हम गाएंगे। गाने के लिए चंचल यादव जी तैयार हैं, कोई दिक्कत नहीं, गा सकती हैं। हम गा सकते। लेकिन वो नहीं गाएंगे। कौन नहीं गाएंगे? विजयलाल नहीं गाएंगे। क्यों नहीं गाएंगे? पैसा उनको काटेगा? उनको पता नहीं क्या है, इनके गाना से उनको मिर्ची लगता है। कब से? अब जब से गाने लगी तो सोच रहे हैं कि अभी एक कोई प्रोग्राम नहीं हुआ उनसे विजयलाल से? नहीं, गुरुजी से बिरहा नहीं हुआ। अब आज तक नहीं हुआ? नहीं हुआ है हम अभी। बात करेंगे उनसे आपके लिए कि विराग क्यों नहीं गाते हैं। और उनके लिए हमारे दिल में कोई मलाल नहीं है, लेकिन उनको कोई दुश्मनी नहीं है। कुछ ऐसा वो हमारे अखाड़े के सीनियर कलाकार हैं, वो हमारे गुरु हैं। वो जो कुछ भी कहें हमारे लिए सब कुछ उनके लिए माफ़ आशीर्वाद है। उनसे पूछेंगे कि क्या दिल में मलाल है? कुछ नहीं, आपने कुछ उनको बोला है? कोई वो बात जो ठेस है? बोलेंगे वो हमारे लिए बहुत बड़ा आशीर्वाद है। मंजूर समझ है? रहे हैं ना? हाँ, हमको मंजूर है। जो इतना बेइज्जती सह करके चुप है ना, बस जान लीजिए। चलिए ठीक है। वो बोल रहे हैं 40 साल से हम गा रहे हैं, हमारा कुल आदमी है, आपका आदमी कहाँ है? अरे आदमी तो आप देख ही रहे हैं कि आप क्या बोल रहे हैं। यूट्यूब वाले तो भी देख रहे हैं कि आप क्या बोल रहे हैं। नहीं, ये अच्छी बात है, बोल रहे हैं तो अच्छी बात है। चलिए ठीक है। हमको सीख तो मिल रहा है ना। गुरु चेला है, होता है। आप लड़के अभी तो मंच में बोले थे कि अगर हमारे अखाड़े के अगर
गलती कर देंगे, थोड़ा बहुत डांटूंगा उनको, फिर मनाऊंगा। डांटोगे बोला बगले से डांटेंगे कि समाज में जूता मारेंगे आप। ठीक है, ये अच्छी बात है। चलिए, समाज में जो कह रहे हैं तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात जूता है। नहीं मार रहे, पूरे समाज के कमेटी को आप जूता मार रहे हैं, जो आपको बुलाया है सम्मान के लिए। आपने हमने सम्मान के लिए बुलाया है, आप हमारे दरवाजे पर आके हमारे आदमी को आप जूता मारिए, वो आपका सम्मान बढ़ रहा है कि घट रहा है? हम तो नहीं बर्दाश्त करेंगे। चलिए ठीक है, इनका सुझाव कैसा रहा? और चलते चलते आखिर में क्या कहेंगे अपने दर्शकों के लिए? दर्शकों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह आप लोग लाइक करते रहिए। बहुत बहुत आप लोग का हम आभारी हूँ। अब मतलब आपके बीच में और बिजलाल गुरुजी के बीच में कोई विवाद नहीं है? अब उनके दिल में, हमारे दिल में नहीं है। हमारे दिल में कुछ नहीं है उनके प्रति। उनके दिल में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, हमको नहीं मालूम है। ठीक है, इच्छा नाच बंद हो जाएगा। हमारी यही रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ करके गुरुजी से, जो कि हमारे अखाड़े के आप सीनियर हैं। आपके जाने के बाद कोई हमारे अखाड़े में सीनियर नहीं रह जाएगा। तो उनको सोचना चाहिए कि हमारे पास इतना बड़ी धरोहर हमारे गुरुजी दे करके गए हैं। नहीं, सीनियर है, नंदा रवि हैं, बालचरण यादव जी हैं, वो भी तो गणेश अखाड़े के हैं। सब समय में जाई वही उमरिया का छपा। सभी तो उसी उम्र में डल रहे हैं, तो वो लोग के जाने के बाद कौन संभालेगा? आप संभालेंगे? अरे हम लोग छोट मोट कलाकार हैं। छोट मोट हैं तो एक दिन बड़ा हो जाएंगे। नहीं भैया, आप लोग नहीं बड़ा करेंगे ना हमको। क्यों नहीं बड़ा करेंगे? हम बड़ा खोजते खोजते आपको मैं बनारस आ गया हूँ, अब क्या चाहिए? नहीं भैया। चलिए, आप लोग का आशीर्वाद प्यार बने रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जहाँ तक कोशिश हो वहाँ तक आप लोग लाइक। ये देखिए, चंचल यादव जी हैं, उनके दिल में कोई मलाल नहीं है। बिरहा इनका कराइए, बीरस कराइए, रात भर बीरस गवाइए, चाहे जिस कलाकार से, जय कोई कलाकार, किसी से आप कलाकार से बिरहा करा सकते हैं निसंदेह, रात भर। और ये डरने वाली नहीं है, और इनके दिल में कोई मलाल नहीं है। अब उनका भी इंटरव्यू लेंगे और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, जय हिंद।